कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखिए 15 दिसंबर को सफला एकादशी है और उससे अगले ही दिन 16 दिसंबर को द्वादशी है। ये योग वर्ष में कभी कभार आता है और शास्त्रों के अनुसार यह योग एकादशी से भी बड़ा योग माना गया है। महाद्वादशी का योग। महाद्वादशी क्या होती है? सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं। देखिए 8 प्रकार की महाद्वादशी होती है, ठीक है। यदि कोई भी इन 8 महाद्वादशियों में से जिसका भी संयोग बन जाता है वर्ष में, वह उस प्रकार की द्वादशी पड़ जाती है, तो जिनको महाद्वादशियाँ कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है। श्री हरि भक्त विलास के 12 श्लोक 100 में इसका वर्णन आता है। हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है। वैष्णव खंड में एकादशी महात्म और व्रत विचार वाले अध्यायों में इनका महत्व मिल जाएगा। यह पांडुलिपियों में खास करके इनका वर्णन मिलता है। जो 8 महाद्वादशियों का योग कौन कौन सा है, यह संवाद है भगवान श्री कृष्ण जी और नंद बाबा के बीच में, अथवा तो इस बात को नारायण भगवान जी और नारद जी को बताते हैं कि उन्मिलनी वंजुली च त्रिस्पर्शा पक्षवर्धनी जया च विजया चैव जयंती पापनाशिनी यत फलम द्वादशी शते लभते नात्र संशय महाद्वादश्याम पोषणात् तत फलम लभते नरः। इस श्लोक में 8 प्रकार की महाद्वादशियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से आप कुछ जानते भी होंगे। सबसे पहले पर नाम है उन मिलनी वंजुली त्रिस्पर्शा के बारे में आप लोग जानते होंगे। पक्षवर्धनी जया विजया जयंती और पापनाशिनी, ये 8 प्रकार की महाद्वादशियां हैं। ये जरूरी नहीं है कि वर्ष में सारी की सारी एक बार में ही 8 महाद्वादशियां आ रही हों या आ जाएं। नहीं, किसी वर्ष में 3 आती हैं, किसी में 5 आती हैं, किसी में 2 आती हैं, किसी में 4 आ जाती हैं। जैसा जैसा योग संयोग बनता है वैसे वैसे ही महाद्वादशियां आती हैं। 100 एकादशियों का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, मनुष्य को केवल एक महाद्वादशी का उपवास करने से वही फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो यह जो 16 दिसंबर को आने वाली महाद्वादशी है ना, यह पक्षवर्धनी महाद्वादशी है। पक्षवर्धनी महाद्वादशी क्या होती है, ये कैसे पता चले कि ये पक्षवर्धनी महाद्वादशी है? इसका उल्लेख नारद पुराण में और निर्णय सिंधु ग्रंथ में आता है। श्लोक कहता है कि अमावस्या यदा देवी दिन वर्ध्या दिवसरः तदासा द्वादशी केया पक्षवर्धनी संगीता। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, जब अमावस्या तिथि दिन की वृद्धि के कारण 2 दिन तक पड़ जाए, यानी 2 सूर्य उदय देख लेवे, तो उस पक्ष की द्वादशी को पक्षवर्धनी द्वादशी कहते हैं। ऐसी स्थिति में उस द्वादशी को व्रत रखना चाहिए। तो इस बार 2025 में 19 तारीख और 20 तारीख, ठीक है, ये दोनों ही दिन सूर्य उदय का स्पर्श हो रहा है अमावस्या को। 19 तारीख को भी सूर्य उदय से पहले ही अमावस्या शुरू हो जा रही है और 20 तारीख को भी सूर्य उदय का स्पर्श हो रहा है अमावस्या को। लगभग 7:30 तक तो 2 दिन सूर्य उदय का स्पर्श हुआ ना अमावस्या को। तो इसी पक्ष की जो द्वादशी होती है उस पक्ष की द्वादशी को महाद्वादशी कहा जाता है। यह पक्ष बढ़ने के कारण इस द्वादशी को पक्षवर्धनी द्वादशी कहा जाता है और यह 8 महाद्वादशियों में से एक महाद्वादशी है। तो महाराज, इस महाद्वादशी की इतनी क्या महिमा है? इसका वर्णन ना हरि भक्ति विलास में आता है, विलास 12 श्लोक 114, और इसका वर्णन गरुड़ पुराण के आचार खंड में भी मिल जाएगा आपको। पूर्व खंड में शास्त्र कहते हैं कि एकादशीम परित्यज्य द्वादशीम संपोषयत पूर्वविद्धाम प्रकुरणो नरो नरकमा विशत त्रयोदशाम त पारणम अन्यथा नरकम रजेत। इसका अर्थ है कि जब महाद्वादशी का योग बन रहा हो तो एकादशी तिथि फिर वह एकादशी तिथि भले ही चाहे 10वीं विद्या हो, चाहे शुद्ध एकादशी हो, उसको छोड़ करके द्वादशी तिथि को ही व्रत करना चाहिए।
त्रयोदशी के दिन उसका पारण करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। और जो महाद्वादशी में लोग पारण कर लेते हैं उनको पाप लगता है, ऐसा यह शास्त्र कह रहे हैं। त्रयोदशाम तपारणम अन्यथा नरकम वजेत, नरकों की गति कही गई है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि श्रद्धापि द्वादशी युक्त प्रीतज्जा प्रयत्नतः वर्ध द्वादशीम नित्यम दिन शय वसात तिथि ही। इसका अर्थ है कि भले ही एकादशी शुद्ध हो, जो इस बार वाली है ना 15 तारीख वाली दिसंबर की, ये शुद्ध एकादशी है, 10वीं से मिली हुई नहीं है ये एकादशी। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि इसका भी त्याग करके महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए, उसका ज़्यादा पुण्य मिलता है। अब आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे कि उसका शंका का समाधान मैं आखिरी में बताऊं, पहले आप इसे सुनते रहिए। जो महाराज, इस महाद्वादशी व्रत का फल क्या होता है? आप इतना बता रहे हो तो इसके फल का वर्णन विष्णु रहस्य ग्रंथ में मिलता है। श्लोक क्रतुक कोटि सहस्राणि भुक्त्वा यत् फलम उपयात महाद्वादशी संयोगे तत् फलम लभते नरः। यानी कि करोड़ों और हजारों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह मनुष्य महाद्वादशी का व्रत करके, उपवास करके इसे प्राप्त कर सकता है। यज्ञ करने की उसे आवश्यकता नहीं है, यानी अक्षय फल उसे प्राप्त हो जाता है। वह व्रत, महाद्वादशी का व्रत करने से आपको सहज में ही मिल जाएगा। वह और जो पुण्य मिलेगा वह अक्षय यानी कि उसका कभी नाश नहीं होगा, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि हम तो एकादशी का ही व्रत करते हैं, हम द्वादशी का नहीं करते हैं। अथवा तो कुछ प्रश्न ऐसे भी उठेंगे, यदि हमको द्वादशी का व्रत करना है तो एकादशी का हम क्या करें, उस दिन क्या करें, हम उस दिन अनाज खा लें क्या? बिल्कुल नहीं, उस दिन आपको अनाज नहीं खाना है। एकादशी के दिन आपको अनाज नहीं खाना है, अनाज का त्याग करना है आपको। एकादशी के दिन अनाज खाने से पाप खाने का अधिकारी बनता है, यानी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको वीडियो में, आप लोगों को बता दिया गया है। क्योंकि एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र प्रमाणित बात है या बताया गया है। तो आप अनाज न खाएं उस दिन, कुट्टू काटा भगर का या फिर फ्रूट खा करके आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं यत्नपूर्वक। यानी कि आपको 2 दिन व्रत करना है यदि आपको महाद्वादशी का फल प्राप्त करना है तो 15 तारीख को भी और 16 दिसंबर को भी आपको व्रत करना है। तो 2 दिन पहले में आप ज़्यादा थोड़ा सा ले सकते हैं, यानी कि 2 टाइम भी आप खा सकते हैं, उस भोजन ले सकते हैं, मतलब अन्न का त्याग करना है आपको। लेकिन 16 तारीख को आपको व्रत के अनुसार ही आपको उपवास रखना है, फलाहार रखना है, एक ही समय भोजन करना है आपको। और दूध ले सकते हैं आप, अच्छे से दूध पीजिएगा, फ्रूट खाइएगा। अन्न त्याग करना है दोनों दिन ही, 15 और 16 में। यदि आप अपना एकादशी का यानी 15 तारीख को ही व्रत करना चाहते हैं, सिर्फ एकादशी का ही, महाद्वादशी का व्रत नहीं करना चाहते, तो आप उसका पारण द्वादशी को कर सकते हैं। यद्यपि कहा गया है कि महाद्वादशी को व्रत का पारण नहीं किया जाता है, उससे पाप लगता है। लेकिन फिर भी गृहस्थ नियम और स्मार्क नियम को यदि हम लोग संज्ञान में रखते हैं तो बिल्कुल आप लोग पालन कर सकते हैं। और यदि एक रास्ता और है, आप चाहें तो द्वादशी में अन्न मतलब खा सकते हैं, लेकिन पारण उसका आप 17 तारीख को कर लें, व्रत का पारण। अन्न खाएं, वही तो बात होगी सेम, अन्न खाएं तो व्रत ही होगा ना फिर वो तो 15 तारीख को फलाहार लेकर रहिएगा और 16 तारीख को थोड़ा अच्छे से व्रत उपवास कर लीजिएगा। 17 तारीख को व्रत का फिर आप लोग पारण कीजिएगा। ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी। कुछ दुविधा होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे सुनिएगा, पारण का समय रहेगा 17 तारीख का। जो लोग महाद्वादशी का भी व्रत कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। 17 तारीख को पारण का समय रहेगा सूर्य उदय से लेकर के सुबह 10:40 तक रहेगा। अब देखिए, साधारण एकादशी में व्रत में हम द्वादशी में पारण करते हैं, लेकिन जब हम लोग महाद्वादशी का व्रत उपवास करते हैं तो पारण अगले दिन यानी कि त्रयोदशी में पारण होता है। यह शास्त्र आज्ञा है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है, हरि भक्ति विलास में भी इसका वर्णन आता है।
कि त्रयोदशाम तु पारणम, अर्थात महाद्वादशी के व्रत का पारण आप त्रयोदशी तिथि में करना ही उचित रहता है। तो हरिवासर आदि का जो नियम नॉर्मल एकादशी में लगता है, इसमें लागू नहीं होता है। 17 तारीख को सुबह 10:30 बजे यानी 10:40 से पहले पहले आप अपने व्रत का उपवास का पारण कर लेना। प्रभु ये दिखते योग छोटे छोटे से हैं, लेकिन जब ये छोटे छोटे से योग हम लोग संभाल के रखेंगे तो एक दिन आपके पास इनके पुण्यों का अंबार लग जाएगा। पुण्यों के जो फल होंगे उनका अंबार लग जाएगा। इन महायोगों की अक्षय पुण्य कहा गया है। तो आप लोगों को इन तिथियों का लाभ लीजिएगा और इस वीडियो में पर आप औरों को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। एकादशी अथवा महाद्वादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनिएगा, गजेंद्र मोक्ष भी सुनिएगा, खूब भगवान नाम का जप करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जितना हो सके आप नाम जाप कीजिएगा। मंत्र जाप है, आप दीक्षा ले रखिए तो आप मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। किसी की चर्चा चुगली ना कीजिएगा और फालतू के इधर उधर के प्रपंच में भी न जाइएगा। आप सिर्फ बैठ के आराम से नाम जाप कीजिएगा और दिन अपना जो दैनिक कर्तव्य है वो निभाइएगा। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे। आप तुलसी पत्तर भी न तोड़िएगा। द्वादशी के दिन तुलसी पत्तर तोड़ने से महापाप होता है, तो आप तुलसी पत्तर भी वर्जित है तोड़ना। ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप तुलसी पत्तर न तोड़िएगा द्वादशी के दिन। कल एकादशी है, परसों द्वादशी, यानी कि आज रविवार को और सोमवार और मंगलवार, तीनों दिनों में से आप तुलसी पत्तर तोड़ना वर्जित है। राधे राधे। श्री कृष्ण 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 हरे हरे।